दोस्तों चैप्टर 1 में हमने सवाल पूछा था कि क्या गॉड सच में है या सिर्फ इंसान के बिलीव और इमेजिनेशन में। चैप्टर 2 में हमने देखा कि अगर गॉड है तो दुनिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, और अगर गॉड नहीं है तो यह यूनिवर्स इतनी परफेक्ट अरेंजमेंट से कैसे चल रहा है। चैप्टर 3 में हमने कॉन्शियसनेस की बात की, हमने समझा कि शायद गॉड का सवाल सिर्फ बाहर का नहीं, हमारे भीतर, आपके भीतर के एक्सपीरियंसेस से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब पूरी सीरीज का सबसे सीधा, सबसे पुराना और शायद सबसे डिफिकल्ट सवाल हमारे सामने है कि अगर गॉड है तो दिखाई क्यों नहीं देता। दोस्तों हजारों साल से ऋषि, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, संत, सूफी, योगी और सामान्य इंसान भी इसी सवाल को समझने की कोशिश करता आ रहा है। कुछ लोगों ने रिसर्च की, कुछ ने मेडिटेशन किया, कुछ लोग पहाड़ों में तपस्या की, कुछ ने स्पेस तक यात्रा की और कुछ ने अपने ही माइंड के भीतर उतरने की कोशिश की। लेकिन क्या किसी को गॉड मिला? आज हम बिना अंधविश्वास, बिना डर और बिना जल्दीबाजी के इसी खोज को समझेंगे। दोस्तों एक छोटी सी बात समझिए कि क्या जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें दिखाई देती है? क्या सम्मान दिखाई देता है? क्या ट्रस्ट दिखाई देता है? फियर दिखाई देता है? टाइम दिखाई देता है? फिर भी इनका असर बहुत गहरा हमारे ऊपर होता है, बिल्कुल रियल होता है और कभी कभी इतना डीप होता है कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। हम प्यार को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। हम ग्रेविटी को देख नहीं सकते लेकिन उसका असर हम पूरी तरीके से महसूस करते हैं। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उनके बिना हमारी लाइफ एक सेकंड भी चलना मुश्किल है। मतलब हर ट्रुथ आंखों से जो नहीं समझ में आता, कुछ चीजें एक्सपीरियंस, इफेक्ट और कॉन्शियसनेस से समझ में आती है। तो संभव है कि गॉड कोई देखने की चीज नहीं है, फील करने की चीज है, एक्सपीरियंस करने की चीज है, समझने की चीज है। दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या साइंस ने कभी गॉड को खोजने की कोशिश की? सीधा आंसर है इसका हां भी और नहीं भी। साइंस का काम है जो मेजर किया जा सके, जिसे रिपीट किया जा सके, जिसे एक्सपेरिमेंट किया जा सके। लेकिन गॉड का आइडिया अक्सर फिजिकल लिमिट से बाहर माना गया। लेकिन फिर भी कई साइंटिस्ट ने इस सवाल को बहुत ही सीरियसली लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैं उस व्यवस्था को समझना चाहता हूं जिससे यह यूनिवर्स चल रहा है। वो किसी दाढ़ी वाले देवता की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि यूनिवर्स के पीछे कोई डीप इंटेलिजेंस या अरेंजमेंट हो सकती है। Einstein referenced God a good deal. Let's talk for a moment before we conclude about Einstein's vision of religion and the greater whole and how his ideas connected to that. Okay. Einstein was an extremely clever man as well as being a deeply smart man. And he used God talk in a variety of metaphoric ways. He himself said that his God was Spinoza's God, the abstract ordering of the universe. The traditional view of God as some supernatural being acting in time, that was nonsense to him. न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी समझाई, वो भी यूनिवर्स को एक डिवाइन ऑर्डर मानते थे। आज न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस रिसर्च में कई साइंटिस्ट यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी है या कुछ और भी। लेकिन आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ गॉड को साबित नहीं कर पाया दोस्तों, ना ही पूरी तरीके से कोई गलत साबित कर पाया। साइंस अभी भी सर्च कर रही है। अब चलिए मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को देखता है, उससे सिर्फ स्क्रीन दिखती है, लेकिन उसको यह समझ में नहीं आता कि दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन इसमें कैसे आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लिमिटेड है। ठीक वैसे ही संभव है कि रियलिटी हमारी सोच से बहुत बड़ी हो सकती है।
हमारी नंगी आंखों से देखी नहीं जा सकती है, हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है। हम इंफ्रारेड को नहीं देख सकते, हम रेडियो वेव्स नहीं देख सकते, हम सिग्नल नहीं देख सकते, लेकिन ये तो वैज्ञानिक प्रूफ है, ये तो वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है और वो मौजूद है। तो क्या पता कुछ ऐसी रियलिटीज हो जिसे समझने के लिए हमारी पूरी कॉन्शियसनेस, चेतना अभी सफिशिएंट ना हो। इसलिए सवाल बदल जाता है दोस्तों कि गॉड नहीं दिखता या हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारी औकात इतनी नहीं है। अब हम स्पिरिचुअल सर्च की बात करते हैं। हजारों वर्षों में ऋषि, गौतम बुद्धा, सूफी, योगी, संत और मेडिटेशन करने वाले लोग एक ही बात कहते आ रहे हैं कि गॉड बाहर कम भीतर जाता है। गौतम बुद्धा ने ईश्वर पर डिबेट से ज्यादा माइंड को समझने पर जोर दिया। कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मेडिटेशन, साइंस, प्रेयर, डिवोशन और डीप इनर एक्सपीरियंस में कई लोगों ने ऐसा फील किया कि कोई हायर प्रेजेंस है। कुछ लोगों ने इसे पीस कहा, कुछ लोगों ने इसे एनर्जी कहा और कुछ लोगों ने इसे लव भी कहा और कुछ लोगों ने इसे गॉड कहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक्सपीरियंस सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। उन्हें कोई लैब में पूरी तरीके से रिपीट नहीं किया जा सका। इसलिए साइंस कहता है कि यह सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि ट्रुथ एक्सपीरियंस से मिलता है। अब हम एक इमेजिनेशन करते हैं, अगर हर सुबह आसमान में गॉड दिखाई दे जाए, क्या कोई गलत काम करेगा? शायद नहीं, लेकिन तब अच्छाई चॉइस नहीं रहेगी, फियर बन जाएगी। लाइफ शायद एक टेस्ट जैसी है दोस्तों, और टेस्ट में आंसर सामने नहीं लिखे होते। संभव है कि सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर हो जाए तो सर्च खत्म हो जाए और शायद ह्यूमन ग्रोथ भी खत्म हो जाए, क्योंकि सवाल, स्ट्रगल और सर्च ही इंसान को इवॉल्व करता है, इंसान को बेहतर बनाता है। अब सबसे ह्यूमन सवाल कि क्या कभी किसी को ऐसा फील हुआ कि गॉड है? हाँ, बहुत लोगों को। जब कोई मौत के करीब पहुंचकर बचा, जब अचानक लाइफ बदल गई, जब डीप प्रेयर में शांति मिली, जब मेडिटेशन में समय रुकता हुआ लगा, जब मां ने बच्चों को पहली बार गोद लिया, जब कोई टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो गया, ऐसे मोमेंट में बहुत लोगों ने कहा कुछ तो है, कोई तो शक्ति है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोगों ने कहा कि यह सिर्फ ब्रेन के इमोशनल रिएक्शन है या ब्रेन की रीवायरिंग है। तो सच क्या है? ईमानदार आंसर है कि कभी कोई फाइनल आंसर अभी तक मिला ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि ह्यूमन हिस्ट्री में यह एक्सपीरियंस बार बार सामने आया और इसी वजह से गॉड का सवाल आज भी अलाइव है। आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया। या आप वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के उन्हें भेजिए, वो बहुत खुश होंगे। आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। तो शायद गॉड दिखाई नहीं देता दोस्तों, क्योंकि हम उसे किसी ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं और संभव है कि वह कोई चीज नहीं है बल्कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो, एक एक्सपीरियंस हो, एक चेतना हो, एक यूनिवर्सल एनर्जी हो, या शायद एक ऐसा ट्रुथ जिसे वर्ड में, शब्दों में पूरी तरीके से बांधा नहीं जा सकता। जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उतना मीनिंग बदलता है और शायद इसी कारण सर्च दोस्तों अभी तक जारी है। दोस्तों, डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है। अगर गॉड नहीं है तो शायद यह जर्नी यहीं समाप्त हो जाए, लेकिन अगर गॉड है तो सर्च अभी शुरू हुई है। अगर आप इस सोच की जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए क्या गॉड है या नहीं, और यह भी लिखिए कि मैं इस विषय पर सोचना शुरू कर चुका हूं, क्योंकि अगला चैप्टर सिर्फ इंफॉर्मेशन में नहीं होगा, शायद पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। इसलिए ना तुरंत बिलीव करें, ना तुरंत रिजेक्ट करें, बस सवाल को जिंदा रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में। गॉड का सर्च दोस्तों अभी जारी है।